वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत 2 हफ्ते की तौसी कर दी और इन्हें दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला के खिलाफ सूबे में 8 मुकदमात दर्ज हैं। एंटी करप्शन ने अभी तक जवाब जमा नहीं किया, नैब रिपोर्ट भी अभी तक नहीं जमा किया गया है। मोहम्मद तैयब से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी तैयब, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को जो है इसकी वज़ीर आला की हिफाजती जमानत में जो है वो 2 हफ्ते की तौसीह कर दी है। आज जब वज़ीर आला की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई इस दौरान जो है वो अदालत को बताया गया कि एंटी करप्शन की जो है वो रिपोर्ट वो भी जमा नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो नेब की रिपोर्ट है वो भी अभी तक जमा नहीं हुई है। ताहम डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला पर जो है वो इस्लामाबाद में 48 मुकदमात हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो मजीद समाअत मुलतवी करते हुए तमाम मुतल्लिका फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर दी और वज़ीर आला की जो हिफाजती जमानत है उसमें 2 हफ्ते की तौसीह कर दी और हुक्म दिया कि वज़ीर आला को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब। पेशावर हाई कोर्ट अदालत ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी। वकील PTI ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस नौयत की एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। वकील दरख्वास्त गुजार सुल्तान मोहम्मद खान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम का तरीका ठीक नहीं और इस वजह से हम अदालत आए हैं। हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी राब्ते में थे, हमने ये मामला वहाँ उठाया। जस्टिस सैयद अरशद अली के इस्तफसार पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि PTI को इंतखाबी निशान नहीं मिला तो फिर आज़ाद हैसियत में उनके उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। सूबे में भी जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि अच्छा ठीक है, समझ आ गई, आगे जाएं अब। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मखसूस नशिस्तें इलेक्शन में जनरल नशिस्तों पर कामयाब मेंबरान के तनासुब से दी जाती हैं। जब इलेक्शन कमीशन ये तनासुब निकाल रही थी तो आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा दीगर जमातों की सीटें 19 का कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कैलकुलेशन ठीक नहीं की, ये 22 नशिस्तें बनती हैं, अब 26 मखसूस नशिस्तें हैं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTIP ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त खारिज की। PTIP ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने कोर्ट को मिसलीड किया है। वकील दरख्वास्त गुजार बाबर खान यूसुफजई एडवोकेट ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी की भी दरख्वास्त है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशन ने कहा कि इनका मुख्तलिफ केस है, ये ज़मनी इलेक्शन में कामयाब हुआ है, हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर केस सिमटा दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का एहतजाजन ख़त्म। इजलास के दौरान कमेटी वजारत इत्तलात पर बरहम। इजलास का एजेंडा रात देर से मौसूल होने पर अरकान कमेटी ने शदीद एहतजाज किया। रुकन सहर कामरान ने कहा कि ये पहली बार नहीं, एजेंडा हमेशा 1 हफ्ते पहले फरहम होना चाहिए। रिजवान अब्बासी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान, मजीद बताइएगा। देखिए, आज जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है वो और वजारत इत्तलात आमने सामने आई है और चेयरमैन पोलिन बलोच ने इजलास को आज एहतजाजन बर्खास्त कर लिया, क्योंकि आज का जो इजलास था ये चेयरमैन पोलिन बलोच के ज़ेर सदारत में मुनक्कद हुआ था, जिसमें वजारत इत्तलात और नशियात का जो रवैया है उस पर शदीद एहतजाज किया गया और इजलास को एहतजाजन ही बर्खास्त किया गया। इजलास के दौरान अरकान कमेटी ने इस बात पर शदीद बरहमी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इजलास का एजेंडा ताखीर से, यानी गुज़िश्ता शब रात 11 बजे उनको मौसूल हुआ और अरकान का ये कहना था कि इन एजेंडा लेट मौसूल होने की बुनियाद पर वो इसको अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर सके। इस मौका पर जो रुकन कमेटी है सेनेटर सहर कामरान, उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई मरतबा ऐसा हो चुका है। इजलास का एजेंडा कम अज कम 1 हफ्ता कबल मुहैया किया जाता है ताकि अरकान मुकम्मल तैयारी के साथ शिरकत करें। उन्होंने मजीद कहा कि हमने PTV में होने वाली जो भर्तियां हैं और भर्तियों की फहरिस्त के हवाले से जो एक तवील अरसे से हमने डिमांड की थी, इसकी लिस्ट हमें फराहम की जाए, वो इस वक्त तक वो भी फराहम नहीं की गई। जबकि शहर कामरान ने ये भी कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी अफसोसनाक है और PTV का जो हाल है अब शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी से भी बदतर हो चुका है। ईद से कबल जो तनख्वाहें थी मुलाजमीन को, वो वादा किया गया था, वो वादा वफा नहीं हुआ। और चेयरमैन कमेटी पोलिन बलोच ने इजलास के दौरान कहा कि हमारे जो अदारे हैं उनके साथ ये ऐसा सलूक इंतहाई अफसोसनाक है और वजारत मालूमात फराहम नहीं कर रही कमेटी को। इसके लिए जो इजलास है उसकी सदारत जारी नहीं रखी जा सकती। स्पीकर कौमी ठीक है रिजवान अब्बासी, बहुत शुक्रिया।
پاکستان کی کوششوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا دعویٰ. پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس جنگ بندی کے پیچھے بھی وردی ہے. ہمارے سپہ سالار نے ٹرمپ سے ملاقات میں پاکستان اور خطے کا مقدمہ پیش کیا. پاک بھارت مارکے میں بھارت کا ایک میزائل امپیکٹ کیا گیا تھا. پاکستان نے بھارت میں کامیابی سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا. اللہ کی نصرت سے فتح نصیب ہوئی. وزیر داخلہ مملکت طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے. علماء کرام اس حوالے سے کردار ادا کریں. ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے. میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے. جس طرح انہوں نے میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن جس طرح انہوں نے ورلڈ لیڈرز کو کنونس کیا ہے, جس طریقے سے بات چیت کی ہے اور جس طریقے سے یہ سارا اپنے انجام کو پہنچا ہے, اس میں بہت بڑا ہمارے لیڈرز کا رول ہے. جب یہ بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبی مدد کی. میزائل فائر کیے جب ان کی طرف تو ان میں ایک میزائل میں کہیں پہ کوئی نمبر میں فائر کرتے ہوئے کچھ فرق آ گیا. آپ یقین کریں ایک بھی میزائل کسی جہاز کو یا کسی کو نقصان, کوئی بیس کے آگے گرا, کوئی بیس کے پیچھے گرا, کوئی بیس کے سائڈ. کہ آپ نے پورے پاکستان میں اپنا جو فرض ہے وہ بہترین انداز میں نبھایا ہے. میں بس اسی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس مہینے میں اور دہشت گردی میں اپنا رول زیادہ سے زیادہ ادا کریں. وزیر اعظم شہباز شریف آج آذربائیجان کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے, جہاں وہ 3 اور 4 جولائی کو باکو میں ہونے والے 17ویں ECO سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے اور اجلاس سے خطاب بھی کریں گے, جس میں علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کریں گے. دورے کے دوران وزیر اعظم کے مختلف ممالک کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں, جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کے نام خط میں اظہار تشکر کیا ہے. خط میں انہوں نے بھارتی جارحیت کے خلاف قومی یکجہتی قائم کرنے میں اسپیکر کے کردار کو سراہا اور پارلیمانی قیادت کی حمایت پر پاک فضائیہ کی جانب سے شکریہ ادا کیا. ایئر چیف مارشل نے کہا کہ قومی اتحاد و یکجہتی دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. انہوں نے قومی اسمبلی کے ارکان کی پاک فضائیہ کے حق میں یکجہتی کو قابل فخر قرار دیا. خط میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فضائیہ ملکی سرحدوں کے دفاع اور قومی اہداف کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. یہ خط اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے خراج تحسین کے جواب میں تحریر کیا گیا, جس میں مسلح افواج خصوصاً پاک فضائیہ کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حق مہر کی واپسی اور بچی سے لا تعلقی کے خلاف غازہ مسرور کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے بچی کے والد فہد تنویر کو 3,51,000 روپے 2 ایک ساتھ میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے والدہ کو ہدایت دی ہے کہ بچی کو آئندہ سماعت پر پیش کریں اور ہر ہفتے ملاقات یقینی بنائی جائے. ابراہیم عباسی سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی ابراہیم, سماعت کا حوال بتائیے گا. جی بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اخترکیانی کی عدالت میں طلاق یا خلع کے بعد میں حق مہر واپس کرنے اور اولاد سے لاگت تعلقی کے حوالے سے بڑے اہم ریمارکس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, جس کے اوپر جو ہے وہ عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی شادی کے بعد جو ہے وہ حق مہر عدالت جو ہے وہ دیا جاتا ہے عورت کو, جس کا اگر مرد اس کے طلاق یا خلع کے بعد اگر وہ لیتا ہے یہ اخلاقاً ایک بری بات ہے. اور دوسرا بڑا اہم سوال اٹھاتے ہوئے عدالت کی طرف سے یہ پوچھا گیا متعلقہ فرد تھے کہ مجھے یہ عدالت نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب حق مہر واپس لیا جاتا ہے کیا اس کے بعد عورت کا پرانا والا سٹیٹس جو ہے وہ بحال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک درخواست تھی جس میں اوپر جو خاتون تھی ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے جو بچی ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ ماہانہ خرچ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا, جس کے اوپر عدالت نے حکم دیا ہے کہ جو بچی کے والد ہے وہ 3,51,000 روپے 2 ایک ساتھ میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ والدہ کو جو ہے وہ دے گے اور پہلی قسط جو ہے وہ اگلی سماعت کے اوپر دی جائے گی. اور ساتھ والدہ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگلی سماعت کے اوپر. بہت شکریہ ابراہیم عباسی. سوات میں ریسکیو کا سرچ آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے. ریسکیو ترجمان کے مطابق ریسکیو اہلکار گہرے پانی اور تیز بہاؤ میں مسلسل تلاش میں مصروف ہیں.
अब तक 12 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि एक शख्स ताहाल लापता है। फजागढ़ से लंडाके तक दरिया के मुख्तलिफ मकामात पर बारीक बीनी से सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में 30 से ज्यादा एहलकार और गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट में सानिया सवाद से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर मालाकंड डिवीजन कहाँ हैं, इंक्वायरी ऑफिसर कौन है, इंक्वायरी मुकम्मल है या जारी है, चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी कहाँ है, पहले उसको बुला लें। चेयरमैन सानिया सवाद इंक्वायरी कमेटी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने मुखातिब करते हुए कहा कि चेयरमैन साहब, आपने इंक्वायरी की है, जिस पर चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने बताया कि हमने साहने के बाद सवाद का दौरा किया, रिपोर्ट बना रहे हैं, 7 रोज में रिपोर्ट जमा करानी है, इंक्वायरी कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं, जब रिपोर्ट बनेगी तो तमाम चीजें सामने लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमिश्नर मालाकंड और आरपीओ मालाकंड बाकायदा रिपोर्ट जमा कराएं, सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम किए हैं इसकी रिपोर्ट भी जमा कराएं। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और तफसीली रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली और समाअत मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि गवर्नर को हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता, मेरी हुकूमत गिराना गवर्नर की हैसियत नहीं। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। होगी, सजा होगी उसको। बाकी जो इक्विपमेंट कैंपेन है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी, कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे शराब ताकतवर भी है, जिससे इक्विपमेंट की है वो सारे के सारे इक्विपमेंट खत्म की जाएगी, फिर सवाल पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया है बहते हैं उन एरिया में सब में इंशाल्लाह शुरू कर दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चली जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है, बानी पीटीआई खुद इसका शिकार बने। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि एहतजाज पीटीआई समेत हर सियासी जमात का आइनी और जमहूरी हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने दाता दरबार का दौरा किया है। 9 मुहर्रमुल हराम को हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें गुस्ल मुबारक के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और बिलाल यासीन ने दाता दरबार पर हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ने तकरीब के इंतजामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और हुकूमत पंजाब ने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को मरकजी मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शिरकत की दावत भी दी है। वेलकम बैक। डेरा इस्माइल खान DHQ अस्पताल की ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक खातून फार्मासिस्ट पोस्ट इंचार्ज ने मजमूई तौर पर 13.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की अद्वियात चोरी करके फरोख्त की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नर्सेज, जूनियर क्लर्क्स, असिस्टेंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, स्टोर कीपर्स और वार्ड बॉयज़ की गैर मिजाज खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियाँ की गई। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में सरकारी खजाने को 2 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली के मुताबिक रिपोर्ट महकमे एंटी करप्शन और CM इंस्पेक्शन टीम को भी भेजी गई है। साबिक HD और एडिशनल HD, डायरेक्टर फाइनेंस, स्टोर कीपर समेत 33 एहलकारों को बरतरफ किया गया। शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मुबैना करप्शन और माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। शहरी और तालिबात के वालिदैन की जानिब से दी गई दरखास्तों में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने लाखों रुपए मालियत के दरख्त काट कर फरोख्त किए, जबकि तालिबात से प्रैक्टिकल की कॉपियों में ओवर चार्जिंग भी की गई। मजीद इल्ज़ामात में चौकीदार को क्लर्क ज़ाहिर करके इलेक्शन ड्यूटी करवाना और कॉलेज की जगह शादी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देना शामिल है। ज़राए के मुताबिक तमाम इंक्वायरियाँ प्रिंसिपल के खिलाफ आई हैं, ताहम डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज ने मुबैना तौर पर इंक्वायरियाँ दबा दी। रावलपिंडी के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में आए मरीजों को कई घंटे तवील इंतजार के बाद डॉक्टर्स तक रसाई मुमकिन होती है। मुबैना तौर पर इन्हें लैब टेस्ट और अद्वियात भी बाहर से लेनी पड़ती हैं। ABN न्यूज़ की टीम जब अस्पताल पहुंची तो मरीजों और उनके लवाकिन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अनवार, आगाह करें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ BB रावलपिंडी में और ये पंजाब का यूँ कह सकते हैं रावलपिंडी का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ की जो सूरत हाल है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस
तरह ख्वारी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे आए पेशेंट्स को। यहाँ कुछ अटेंडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि भाई आवाम की सहूलत के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल हो, ताकि यहाँ आवाम जो है फ़ायदा उठा सके। हमारा तो काम यही है कि भाई हम तो मरीज़ हैं, अब मरीज़ होता है बेचारा आगे से तकलीफ़ दे और परेशानियों में मुब्तला होता है, यहाँ कर फिर आगे उसको परेशानियों का सामना करता है। जब तक कोई सिफारिश वगैरह ना हो तो फिर वो उसके लिए मसाइल बनते हैं। इलाज तो हो रहा है लेकिन मेडिसिन वाली बात कोई नहीं। अच्छा अच्छा, 2 साल से इंसुलिन नहीं मिल रही। गवर्नमेंट के दावे हैं कि हम घर तक इंसुलिन पहुँचाते हैं, लेकिन इधर 2 साल से इंसुलिन कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर ऑर्थोपेडिक वार्ड में चले जाएं या दीगर जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में चले जाएं, दीगर जो डिपार्टमेंट से मेडिसिन के, तो वहाँ पर लंबी लाइनें होती हैं और कई घंटों से शदीद गर्मी में लोग यहाँ पर खड़े इंतज़ार में पर्ची बनाते हैं। उसके बाद फिर इंतज़ार करना पड़ता है, तवील इंतज़ार करना पड़ता है किसी डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए। तो ये सूरत हाल है यहाँ BBH की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एम वली खान की मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़रा और मुशीरान भी मौजूद थे। इस मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सदर एम वली खान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर कहा है कि प्लास्टिक बैग्स वक्ती सहूलत तो देते हैं, लेकिन यह माहौल और इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म करने, निकासियाब के निज़ाम को बंद करने और आबी हयात को नुकसान पहुँचाने का बाइस बनता है। मरियम नवाज ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से कैंसर समेत कई माहौली बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। पंजाब में प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं और माहौल दोस्त मुतबादिल मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि मार्केट्स और फैक्ट्रियों में माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्युनिटीज़ में भी प्लास्टिक फ्री पंजाब के लिए आगाही मुहिम जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।